हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्योर गर्ल पलकिता सिंह और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी पिछली वीडियोस पे जिन्होंने भी बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं, लाइक दिए हैं, शेयर दिए हैं, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें सब लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, लॉयल लोग। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की जो वीडियो है इट्स नॉट गोइंग टू बी अ व्लॉग और एनी फ़नी वीडियो या कोई भी चैलेंज, हम उस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जस्ट मुझे ना मतलब एक टॉपिक पे बात करनी थी कि अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो है कि मुझे बात करनी है, बिकॉज मुझे वो अगर प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगी कि मैं उसके बारे में बात करूँ ताकि और लोगों तक भी वो अवेयरनेस फैल सके, लोग थोड़े से कंसिडरेट हो सकें उस चीज़ को लेके। तो आज मुझे ना माइग्रेन के बारे में बात करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम, बिकॉज माइग्रेन को ना अभी भी एज अ प्रॉब्लम लोग देखते नहीं हैं, मतलब एक नॉर्मल हेडेक की तरह देखते हैं, जो कि नहीं है। मतलब सच में बहुत बहुत अलग है। एक नॉर्मल हेडेक जिसको होता है और एक जो जिसको माइग्रेन का पेन होता है, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मुझे है, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनको मुझसे भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम है। लाइक मेरे जान पहचान में भी लोग हैं जिनको एडमिट होना पड़ जाता है, जिनको इंजेक्शंस लगते हैं कंटिन्यू। तो अभी तो मुझे नहीं है ये इतने लेवल पे नहीं है मेरी प्रॉब्लम, थैंक गॉड। अभी मैं बहुत बची हुई हूँ और मैं नहीं चाहती कि इतनी बढ़े भी, बट हाँ, यू कांट अवॉइड। मैंने बहुत ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा चुका है इस चीज़ के लिए। तो मुझे बस ये रहता है कि अगर आपको पता है कि आपके अराउंड कोई माइग्रेन पेशेंट है तो बस थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाओ यार। मैं तो ये भी नहीं कह रही कि सिंपैथी दो किसी को कि ओ माय गॉड आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपका तो माइग्रेन है। ये नहीं करना है, बस नॉर्मल रहो। एंड जो चीज़ें उसको ट्रिगर कर सकती हैं, उस इंसान के लिए जो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको बस थोड़ा सा कंसिडरेट होके देख लो। जैसे कि नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ, किसी को मैंने बोला कि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो कह यार तुम्हारा तो हर समय सर ही दर्द होता रहता है। ये बात आपको पता है, आपने बोल दी, बहुत नॉर्मली बोली, ठीक है, कि उसको लगेगा कि यार हेडेक ही तो है। नहीं, उस इंसान की कितनी सारी चीज़ें रुइन हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेन। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ से मैं बता रही हूँ कि मेरी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ माइग्रेन की वजह से ख़राब हुई हैं और आज भी मुझे वो प्रॉब्लम है। मैं अभी बताऊंगी कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे भी इस चीज़ को देख लो ना कि हाँ यार उसको प्रॉब्लम है तो है, बस जब उसने बोल दिया कि बहुत ज़्यादा हेडेक है तो बस अपना कह दो कि ठीक है यार, टेक योर टाइम। जब तक इतना भी बोल दोगे ना उसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उससे ये बोल दोगे कि डू यू नीड समथिंग, डू यू वांट समथिंग, पानी चाहिए, कुछ चाहिए, वो बंदा ना मांगेगा नहीं शायद आपसे, बस उसको लेकिन अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट किसी ने इसको समझा कि उसको एक प्रॉब्लम है। बिकॉज आप ठीक है, आप मैं कैसे समझाऊँ आपको, ठीक है, कि किसी को नॉर्मल हेडेक हो रहा है, वो भी मैं नहीं कह रही कि हेडेक जो हो रहा है वो नॉर्मल भी होना चाहिए, किसी को भी हेडेक प्रॉब्लम देगा। सोचो जब आपको एक दिन हेडेक होता है तो आप एकदम बॉदर्ड हो जाते हो, आप अपना काम नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हो जब सर दर्द होता है, ठीक है। मेरे घर में भी जब लोगों को एक दिन होता है ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तब मैं उनसे बोलती हूँ कि अब समझ में आ रहा है कि मुझे कितना डेली इस चीज़ से गो थ्रू करना पड़ता है। एंड मजाक से हटके मेरे सामने एक बुआ रहती है, मतलब रहती नहीं है एक्चुअली, वो अभी तो बाहर रहती हैं, मतलब उनका मायका यहाँ पे है। एंड उनका माइग्रेन इस हद तक पहुँच चुका है कि जब उनको अटैक्स आते हैं तो वो एडमिट होती हैं, उनको ड्रिप्स चढ़ती हैं, उनको इंजेक्शन लगते हैं। मेरे पापा की एक फ्रेंड है, उनके वाइफ को भी ये प्रॉब्लम है, उनको इंजेक्शंस लगते हैं। तो आप समझ रहे हो माइग्रेन किस लेवल पे लोगों का जाता है। एक टाइम के साथ जब वो नहीं ठीक हो पाता है ना तो बढ़ता जाता है, और जब तक आप उसको कंट्रोल थोड़ा सा रख सकते हो, जितना अपने रूटीन को ठीक रख के, जैसे कि अगर आपने खाना टाइम पे नहीं खाया ट्रिगर हो जाएगा, सर दर्द होगा, ठीक है। पानी नहीं पिया, कम पानी पिया, ट्रिगर हो जाएगा। परफ्यूम की स्मेल ट्रिगर कर देती है। मतलब ऑब्वियसली मुझे बहुत शौक है परफ्यूम लगाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा स्मेल करूं, किसको नहीं लगता। बट हाँ, मुझे लगाने के बाद, या रूम फ्रेशनर है, ठीक है, मेरे अराउंड अगर किसी ने रूम फ्रेशनर तुरंत बहुत तेज़ में मार दिया जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मुझे तुरंत खांसी आएगी, मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा। बिकॉज मुझे साइनस की प्रॉब्लम भी, तो उस वजह से मुझे खांसी भी आती है और मेरे सर में तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत तेज़ में दर्द होता है, ठीक है, ट्रिगर हो जाता है। तो ये सब होती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो कि नॉर्मल हेडेक में नहीं होती ना। आप कहीं पे जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि परफ्यूम मार दिया सर दर्द होने लग जाएगा। उसके बाद कुछ खाने का आइटम आपको ट्रिगर कर सकता है, कभी आपने खाना कम खाया ट्रिगर कर सकता है, आपको स्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है, आपने रोया तो आपका पूरा दिन गया, फिर सर दर्द होगा। एक तो इंसान ऑलरेडी डील कर रहा है अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है, कि मुझे ये स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस आप नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि आज की लाइफ में कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको स्ट्रेस है लाइफ में, ठीक है।
तो आप अवॉइड कैसे करोगे, कैसे अवॉइड करोगे इस चीज़ को? स्ट्रेस तो होगा ही ना। तो बस ये रहता है कि अगर उसको एक चीज़ का स्ट्रेस है तो कहीं से उसको खुशी मिले, ताकि वो बैलेंस आउट तो कर सके चीज़ों को कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि माइग्रेन पेशेंट्स ऐसे हो जाएं कि कोई बात नहीं यार, मेरे प्रॉब्लम है लाइफ में, बट मेरे अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि मुझे समझते हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं और वो कंसिडरेट हैं इन चीज़ों को लेके। तो मैं बस चाहती हूँ कि उतना कंसिडरेट बस लोग हो जाएं। बाकी मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम उसको पूजा करो उस इंसान की जिसको माइग्रेन है, या उसको ऐसे रखो कि अरे बाप रे ये तो वो है, डॉल है। नहीं, ये नहीं चाहता कोई भी। बस ये चाहता है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। बिकॉज माइग्रेन का जो पेन होता है वो कोई फिजिकल यानी बाहर नहीं दिख रहा है, उससे बॉडी पे आपकी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत टॉन्ट मारे हैं कि इनका तो अब सर दर्द होने लग जाएगा। मजाक नहीं कर रही, रैंडम लोगों ने नहीं, बहुत जान पहचान के लोगों ने ये चीज़ें की हैं कि हाँ अभी इनको काम बोलो ना, अभी इनका सर दर्द होने लग जाएगा, इनका तो रोज़ सर ही दर्द होने लगता है। होता है, प्रॉब्लम है, डील करने वाले को पता है कि वो किस लेवल पे प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी जो कि लोगों के सामने हुए ना, तब उनको पता चला है कि भाई ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैंने क्या इलाज नहीं कराया है। मैंने जब मुझे ये स्टार्ट हुआ था तो 9th या 10th में थी मैं, ठीक है। आज से आई थिंक ऑलमोस्ट 8 ईयर्स अगो, 8 या 9 ईयर्स अगो, जब मैं 9th में थी 10th में थी, तो हेडेक स्टार्ट हुआ नॉर्मल। तो अभी उस समय इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं माइग्रेन को लेके, तो लोग नहीं समझते थे, तो हमने भी नॉर्मल पेन किलर्स लेके उसको की, ठीक है। बट जब एक पॉइंट के बाद हुआ कि डेली हो रहा है सर दर्द, सबको ये भी लगने लगा इतना सर दर्द कैसे होता है। उस टाइम पे तो सच में कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता था कि डेली किसी का सर दर्द हो रहा है। तो उसको टालते गए, बढ़ती गई। एलोपैथी में मैंने इलाज कराया, होम्योपैथिक मैंने कराया, आयुर्वेदिक मैंने कराया। आपको पता है पंचकर्म प्रकृति वेदा, ठीक है, ये आप सर्च करना है। इट्स एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है। वहाँ पे मुझे क्या प्रोसेस नहीं हुआ है उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार ये बीमारी मतलब मेरी जान क्यों नहीं चली जाती, ख़त्म हो जाए। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि इतना ट्रीटमेंट कराने से बेटर है कि भाई ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ। बिकॉज क्या मेरी पढ़ाई इतनी अफेक्ट हुई, मेरी चीज़ें इतनी अफेक्ट हुई, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कुछ और कर नहीं पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर प्रकृति वेदा में मैं जब जाती थी, तो जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे लीच थेरेपी दी गई मुझे, ठीक है। वमन कराया गया। वमन मीन्स होता है फोर्सफुल वॉमिटिंग कराते हैं, वो आपको दवाई पिलाते हैं दूध में मिला के, बहुत सारा, मतलब जो भगोना होता है हमारे घर में, ठीक है, उस इतना समझ लीजिए, इतना बड़े भगोने में मुझे भर के मुझे पिलाई गई थी दवाई, ठीक है। फोर्सफुली वॉमिटिंग मतलब रोना आ गया था आँख से, मतलब बॉडी ले नहीं पा रही थी, इतना वॉमिटिंग, ठीक है। वो कराया गया। लीच थेरेपी कराई गई। मैं अभी फोटो ऐड करूँगी यहाँ पे, मेरे यहाँ पे इस पोर्शन पे लीच चिपका दी गई थी, फोटो मेरे पास है, मैं भी सब ऐड करूँगी यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारी कप थेरेपी, कपिंग, सब कुछ किया गया वहाँ पे, ठीक है। उससे भी ठीक नहीं हुआ, ठीक ही नहीं हुआ, अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे बस ये था कि मुझे स्ट्रेस को थोड़ा दूर करके नॉर्मल रहना है, अपनी चीज़ें करनी है, खुश भी रहना है। मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं रहता कि यार मैं हर समय स्ट्रेस लूँ, बट स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। स्ट्रेस आप नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि आप आज की लाइफ में सबके स्ट्रेस है, तो मैं भी नहीं अवॉइड कर सकती। बट मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे अराउंड जितने मेरे अपने लोग हैं, एटलीस्ट वो समझें मेरी चीज़ को, वो बस कंसिडरेट रहें, मजाक ना उड़ाएं उस चीज़ का, और जब मैं कुछ बोल रही हूँ या समझा रही हूँ तो उसको समझें कि मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम है। मैं बस ये चाहती हूँ। और स्ट्रेस देने की कोशिश मत करो ना, किसी को बेमतलब में स्ट्रेस मत दो, उसको ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है अपनी लाइफ में। मेरा तो सच में, मैं अभी बोलती हूँ, बहुत ही कम लेवल पे है कि मैं एडमिट नहीं हुई हूँ, ठीक है, बस मैं एडमिट नहीं हुई हूँ। ऐसा होता है कि आप उठ रहे हो, आपका सर घूम जाएगा, कि आपको पूरा जैसे कि काला पड़ गया सामने, 10-15 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि अरे मैं गिर जाऊंगी, ठीक है, ऐसा हो जाता है। जब माइग्रेन अटैक्स आए हैं ना मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मैं जिम जाती थी, मैं जिम का बता रही हूँ, मैं जिम जाती हूँ, अभी तो ब्रेक पे चल रही हूँ 1-2 महीने से, जिम जाती थी, ठीक है, पिछले साल से ज्वाइन किया था। तो जो मेरे ट्रेनर भैया हैं, ही इज़ नाइस, वो ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने, मतलब एक होती है ना टेंडेंसी इंसान के मजाक उड़ाने की कि हाँ पेशेंट हैं टाइप चीज़, उन्होंने बस ऐसे ही बोला था। बट बीच में जब मुझे एक बार जिम में ही मुझे अटैक आया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ जाती है, यहीं बैठी हुई है, तो उसने मुझे संभाला था, ठीक है। तो मुझे अटैक आया था, एंड इतना गंदा था, मतलब उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ भी ना तो मैं नहीं कर सकती, वो फीलिंग ही नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ क्लॉट हो गया, समथिंग लाइक इट्स देयर, और वो बहुत अनबेरेबल पेन था, अनबेरेबल पेन, ठीक है। मुझे अटैक आया, मैं
मैं एकदम रेस्टलेस हो गई जिम में, ठीक है। भैया जो है मेरे ट्रेनर भैया, ही वो स्वीट, वो गए दवा ढूंढने, उन्होंने मेडिसिन ढूंढी, मिली नहीं उनको, ठीक है। वो घर आ गए। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जब लीच थेरेपी वगैरह हुई थी ना, उस समय भी मैं जिम जाती थी, तो उन लोगों ने सब कुछ देखा है सब। तो वो मुझसे एक दिन आके कहते हैं कि मजाक से हट के, मजाक तो मतलब मैं ऐसे करता रहता हूँ, बट मजाक से हट के अगर माइग्रेन इतना बुरा होता है ना, तो मैं दुश्मन को भी नहीं चाहूँगा कि कभी माइग्रेन हो। ये उनके वर्ड्स थे, एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ठीक है। मुझे 2-3 बार माइग्रेन अटैक्स आ चुके हैं, और जब अटैक आता है ना, उसके बाद आप समझ लो 1 हफ्ता आपको वो पेन बहुत परेशान करेगा। मतलब मेरा हेडेक रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। आई एम सिटिंग, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, जेन्युइनली मेरे सर में दर्द है। और कोई भी नॉर्मल इंसान को जब रेगुलर कभी हेडेक होता है ना, तो वो इतना हंस के बात नहीं कर सकता, बट मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग को इतनी हैबिट हो चुकी होती है कि हम लोग बात कर सकते हैं, हंस खेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटी हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट जब वो अटैक वाली चीज़ आती है ना, उस समय आपको लगता है कि ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, ठीक है। बहुत दर्द होता है, एंड छोटी से छोटी चीज़ ट्रिगर कर सकती है, सच बता रही हूँ आपको, ठीक है। छोटी से बहुत तेज़ वॉल्यूम ट्रिगर कर देगा, धूल में निकल गए, ज़्यादा धूप में निकल गए, धूल में निकल गए, किसी चीज़ में, वो आपको ट्रिगर कर देगा। तो ये गुस्सा है, आपने बहुत गुस्सा किया ना, बस फिर आपका खेल ख़त्म है, ख़त्म है गाइज़। उसके बाद मतलब मैं ऐसे ये वीडियो बस इसलिए बनाना चाहती हूँ कि जो भी वहाँ पे जो आपके अराउंड अगर माइग्रेन पेशेंट्स हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा उनको प्यार से ट्रीट कर दो, सिंपल। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अगर अपनी किसी चीज़ से परेशान है, तो उनको ये ना लगे कि मैं सोसाइटी पे बर्डन हूँ। मुझे लगे, उनको ये लगना चाहिए कि मेरे जो आसपास के मेरे लोग हैं ना, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। जेन्युइनली जो मेरे बहुत प्यारे लोग हैं, वन ऑफ देम इज सिटिंग हियर, वो इतने प्यार से मुझे रखती है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बताती नहीं है सही गलत के बारे में, बोलती है, जब मैं गलत होती हूँ तो मुझे बोलती भी है, बट उसको इतना पता है कि माइग्रेन प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने मुझे सफ़र करते देखा है लोग। और मैं ये भी बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन होता भी नहीं है, उनका नॉर्मल हेडेक, वो बोलते थे ओहो माइग्रेन हो रहा है यार मुझे वही माइग्रेन नहीं है, तुमको मानो मेरी बात, नहीं है माइग्रेन, सबको माइग्रेन नहीं होता, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि किसी को हो, कि वो एक्सपीरियंस करे तब उसको पता चले। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी किसी को, बहुत ख़राब चीज़ है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा गाइज होल्ड, आराम से हो जाओ, समझो चीज़ों को, एंड बस क्या बोल रही हूँ, कंसिडरेट होने को, कुछ भी और नहीं बोल रही हूँ, कि नॉर्मल रहो। भाई लोगों ने अपने काम, उनके, मैंने अगर काम को मना कर दिया और मैंने अपना कोई काम कर दिया ना, तो अब ये भी बोलने लगे कि अब तुम्हारा सर दर्द नहीं हो रहा है क्या? अरे यार तुम पागल हो क्या? इंसान अपना काम तो करेगा ना, कि तुम्हारे साथ नहीं गया तो उसका सर दर्द नहीं हो रहा है, अपना काम कर रहा है तो उसका सर दर्द नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लाओ यार, जेन्युइनली ऐसा भी बोला है मुझे लोगों ने कि अब तुम्हारा नहीं सर दर्द हो रहा है, अब यहाँ जाने में तुम्हारा सर दर्द नहीं हो रहा है। तुम लोग मनाते हो क्या कि हर साइन हो? नहीं ना, तो मत बोला करो इस तरीके की चीज़ें कि अब इनका सर दर्द नहीं हो रहा है, अब इनको नहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यही बोल रही हूँ कि अभी और भी क्लिप्स ऐड करूँगी प्रकृति वेदा वाली, क्योंकि वही ट्रीटमेंट ऐसा है जो मैं दिखा सकती हूँ। बाकी तो दवाइयाँ तो सब आधी जनता को पता है कि माइग्रेन में कौन सी पेन किलर खानी होती है, क्या करनी होती है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जल्दी से, कि ये इतनी स्वीट बंदी है ना, अगर ये किसी को हल्का सा भी माइन्यूटली भी उसकी लाइफ में मैटर करता है, कोई भी इंसान ना ज़रा सा भी पसंद करता है, शील गो हेड ओवर हील्स, ये एक्स्ट्रा माइल जाती है हमेशा उसके लिए चीज़ें करने में, हेल्प करने में। ये कभी बोलेगी नहीं ऑब्वियसली, बट उसने बोल दिया ना कि भाई यार मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दोगी, यस यार ऑफ कोर्स। इसका सर कंटिन्यूसली दर्द होता है, मतलब विदाउट अ स्टॉप इसका सर दर्द हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, इसका सर दर्द हो रहा है, दैट्स द थिंग विद हर। इसका सर कभी दर्द होना बंद होता ही नहीं है। एंड यही थी जब मेरा माइग्रेन का अटैक जब आया था मुझे जिम में ना, ये थी, ये घर पे मैं आपको बताती हूँ क्या किया था इसने, मुझे घर लेके आई, मैं बहुत रेस्टलेस थी, ठीक है। ये बंदी ने मुझे ऐसे बच्चे की तरह सुलाया है, ठीक है, वैसे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, ठीक है। ये बंदी थी जिसने मुझे, एंड हाँ, जो बुआ की मैं बात कर रही हूँ, इसके जस्ट घर के बगल में ही वो रहती हैं, वो एडमिट होती हैं भाई, वो एडमिट होती हैं। मेरे पापा की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ एडमिट होती हैं, इन लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं, सोचो तो कितने हद तक लोगों का माइग्रेन जाता है। मैं तो फिर भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अभी वो लेवल नहीं आया है मेरा, और मैं नहीं चाहूँगी कि आए कभी, बट हाँ कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये ट्रीट नहीं हो सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकता, सिर्फ इसको एक लेवल पर रोक सकते हो आप, और रुकता भी नहीं है। मेरा तो बढ़ता ही गया है, 9 से जब से 8 साल हो रहे हैं, बढ़ता ही गया है, तो आज उस लेवल पे आ गया कि अब तो मैंने वो ले लिया है कि ठीक है यार, ये तो मेरी पार्ट है मेरी लाइफ का। बस मुझे ये रहता है कि थोड़ा सा भाई थोड़ा समझा करो, बस मैं समझना चाहती हूँ, लोगों को चाहती हूँ कि समझें वो लोग। बस कितनी सारी चीज़ें रूइन हो जाती हैं इसकी वजह से, कर नहीं पाते हो आप, ठीक है। आपने डांस कर लिया ना ज़्यादा एनर्जी में, बस खत्म है आपका खेल, खत्म है। एग्जैक्टली, आई थिंक दिस वीडियो इज़ अ लेसन फॉर यू ऑल।
जानने के लिए कि माइग्रेन एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज शी हैज़ समड अप रियली वेल, और आपको एक पर्सनल एनेक्डोट में एक रियल टेस्टिमनी मिल रही है कि क्या होता है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मेरे अंदर भी बहुत अवेयरनेस आई है, मेरे अराउंड सिर्फ यही है जिसको माइग्रेन है, तो मुझे भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ बैड इट कैन गेट, और स्ट्रेस में बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एंड इट्स जस्ट मतलब सीइंग हर लाइक दैट इज़ जस्ट सो डिसहार्टनिंग, और मतलब ख़राब लगता है बहुत ज़्यादा। और फिर भी ये बंदी करती है सबके, कोई भी हो, कोई औंधा पौंधा बंदा भी हो ना, उसके लिए भी कर देती है कोई भी हेल्प। शी इज़ अ गिवर, शी इज़ अ बिग टाइम गिवर एंड हेल्पर। और उसके बाद भी अगर इफ़ एनीबडी हैज़ द गट्स टू कम अप टू हर एंड से शिट टू हर, प्लीज़ गाइज जस्ट बैक ऑफ। एंड हाँ मतलब ये थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन ये बहुत सही है यार, ये बहुत सही बंदी है। और ये रोने की कोई गल नहीं है मेरी जान, बस प्यार से रखा करो दोस्तों। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सोचना चाहिए एक बार उसके बारे में कि वो क्या है। और आजकल तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, आई थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, थिंक थ्राइस और 4 times मे बी। बाय। थैंक यू, बस इतना ही था आज के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, यूल अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, see you in the next video, and till then, bye bye, subscribe to my channel. Ram ram, bye guys.